अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जब केक बनाया था ना तब मुझे 2 हार्ट शेप के ऑर्डर थे और उस दिन मैंने 6 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे और आधे की बेकिंग मैंने रात को की थी, आधे की मैंने सुबह की थी। मतलब कि मुझे नहीं पता था कि इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे। रातों रात सारे कंफर्म हुए थे, फिर मुझे सुबह उठ के करनी पड़ी थी उसकी बेकिंग। और 3 ऑर्डर जो थे ना वो दोपहर के टाइम जाने थे और 3 रात के थे। तो इस वजह से ना जो रात वाले थे ना उनकी बेकिंग मैंने सुबह कर ली थी और जो रात वाली की थी ना उससे मैंने फिर दोपहर वाले सारे ऑर्डर्स मैंने डिलीवर करवा दिए थे। और ये भी 2 पाउंड्स था। वो एक और हार्ट शेप है, वो भी 2 पाउंड्स था। वो रात को जाना था, ये दोपहर को जाना था। इसके अलावा एक और 2 पाउंड हाइटेड केक था। इसके अलावा 3 पाउंड हाइटेड केक था। वो सारे ना मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी आज और कल वाली वीडियो में। उसके अलावा 6 कपकेक्स थे और बाकी की डील थी। पता नहीं, मैं कहती हूँ कि बेकर्स इतनी ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे एक दिन में कवर कर लेती हैं, 10-10, 11-11 में। तो पता नहीं 6 से ही ना मैं आउट हो जाती हूँ पूरी तरह। 6, 5 इस तरह हो ना, तो 3, 2 और 4 अगर होना तो नॉर्मल रहती हूँ, सही इतना वो खप नहीं होती है। लेकिन अगर होना एक तो ज़्यादा ऑर्डर्स, दूसरे बड़े बड़े ऑर्डर्स, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन उस दिन ये था कि उस दिन साथ ब्राउनीज़ भी थी। ब्राउनीज़ के लिए फिर अलहदा बेकिंग करनी, उनके उसके लिए अलहदा बैटर बनाना, फिर स्पंजेस के लिए अलहदा, फिर आपको पता है वहीं पे फिर कूलिंग भी, सॉरी बेकिंग भी किचन में होती है, फिर मुझे किचन में खड़े होकर वो भी करना पड़ता है। तो इस वजह से ना मैंने हर चीज़ मैनेज करके मैंने किया था, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया था। क्योंकि जिस टाइम पर मैं केक्स बनाने लगती थी ना उस टाइम मैं बेकिंग नहीं कर सकती थी, और सॉरी ये केक्स नहीं बना सकती। क्रीम वाली जो है ना कोटिंग वो नहीं कर सकती थी, वरना क्रीम जो है ना वो गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाती है। तो मैंने पहले सारे केक्स की क्रीम आइसिंग की, उसके बाद फिर जाके मैंने पहले स्पंजेस रखे, उसके बाद फिर ब्राउनीज़ का बैटर रखा दूसरे पतीले में। तो इस तरह मैंने मैनेज किया था। मतलब कि पहले क्रीम का सारा वर्क हो गया था, जो पहले 3 ऑर्डर्स जाने थे ना उनका। और बाकी जो थे ना बाकी के जो शाम वाले ऑर्डर्स थे वो फिर मैंने ना असर के बाद बनाए थे सारे। और असर के बाद जब मैंने फ़ाइनल करके मैं जब बस बेड पे लेटी ना, मुझे सुकून का सांस आया। क्योंकि उसके बाद सिर्फ डिलीवरी वाला था और एक की डिलीवरी 8 बजे हो जानी थी और बाकी की 10-11 बजे। मेरी मैनेजमेंट तो ना ऐसे होती है। बाकी मैं कहती हूँ बेकर्स का बहुत बड़ा जिगर है जो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स ले लेती हैं। मेरे साथ तो पहले माज होता था, वो जो हम लोग इवेंट्स वगैरह पे बनाते थे ना, मदर्स डे हो गया, ईद हो गया, उस पर ये होता था, वो मेरे साथ होता था। तो हम लोग ना मिल के बना लेते थे, इतना ज़्यादा बोझ लगता नहीं था। तो अभी मैंने मास के जाने के बाद पहली बार 6 ऑर्डर सिर्फ कवर किए और वो मुझे इतने मुश्किल लग रहे थे। लेकिन इतने मुश्किल नहीं लगे थे मुझे, आसान, मतलब कि आसान तो नहीं खैर थे। मज़ा आ रहा था करने का। पता नहीं क्यों, जैसे अल्लाह ताला आपके कंधे से बोझ नहीं हल्का कर देता, क्या खैर है बेचारी का, इसी ने सारा कुछ संभालना है, तो खैर है, इसको थोड़ा सा ना सुकून दे देता हूँ, वैसे वाला था। और दूसरी चीज़ कि ये लिया ना स्टैंड मिक्सर, मैं बैटर इसका इसी में बनाती हूँ, तो इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई है, बहुत आराम से। मतलब कि अब सारी वो विस्किंग उसी ने खुद ही करनी होती है, मैंने बस बीच में इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं, तो उस तरह इजी हो गया मेरे लिए, वरना दूसरी तरह मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैं थोड़ी सी रिलैक्स भी हूँ। हाल तो मुझे सारे स्पंजे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो उस तरह। और बाकी ये जो केक था ये तकरीबन 1 दिन पहले का था, तो मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। और बाकी जो हार्ट शेप वाले थे वो उसी दिन के थे। और ये जो केक था ना, इसके साथ ब्राउनीज़ थी। ब्राउनीज़ मैंने 2 दिन बनाई थी और दोनों 4-4 ब्राउनीज़ के ऑर्डर थे। तो ये 1 दिन पहले का जो हार्ट्स वाले केक वाला दिन था ना, उसकी मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ब्राउनीज़ और वो उसका केक जो था। इन ब्राउनीज़ में फ्लेक्स नहीं आए क्योंकि इसमें ना मैंने शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने ना वो कैस्टर शुगर यूज़ किया, वो जो ग्रेन्स वाली होती है ना वो मैंने यूज़ किया। उसकी वजह से शायद ग्रेन्स नहीं, सॉरी फ्लेक्स नहीं आए, क्योंकि फ्लेक्स जो है ना वो पाउडर शुगर से आते हैं। जब हम लोग उसको अच्छा खासा बीट करते हैं ना बीटर से, तब जाके फ्लेक्स आते हैं। हालांकि सब कुछ वही था, टेम्परेचर वही सेम था, लेकिन बस फ्लेक्स नहीं आया, तो मुझे वही रीज़न लग रही थी। लेकिन ये इतनी फजी थी ना, बहुत मज़ा आया था इसको। मतलब कि थोड़ा सा हम लोग भी पीस खा ही लेते हैं ना, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा अम्मी कह रही थी कि हमारे लिए भी बना लेना, तो मैंने बना दी थी। और ये जो केक था ना, इसकी वीडियो मुझे बनानी याद ही नहीं रही। मतलब कि कैमरा सब कुछ सेट था, वीडियो ऑन नहीं थी बस, तो उसकी वजह से रह गया। ये मैंने केक पहले बनाया हुआ है, काफ़ी पहले बनाया था, तो न्यू नहीं है, न्यू डिज़ाइन नहीं है, ये पहले का है। और ये उसी दिन का डिज़ाइन है जिस दिन मैंने जाना था उधर कज़न के साथ उसकी चीज़ें लेने। तो और बाकी आप लोग बताएं कैसे लगे आज के केक।